नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसे विभूति योग भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्यों और शक्तियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि वे किन किन रूपों में आपका चिंतन करें, आपकी उपासना करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें अपनी कुछ मुख्य विभूतियों के बारे में बताता हूँ, जिससे तुम मुझे हर जगह अनुभव कर सको। भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। प्राणियों में चेतना मैं ही हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर ओंकार ओम मैं हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत भी मैं ही हूँ। जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और नियम करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्रीराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्क करने वालों का निश्चयात्मक सत्य भी मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। मैं ही अक्षय काल हूँ और सब और मुख वाला, सबका धारण पोषण करने वाला विराट पुरुष भी मैं हूँ। संसार में जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, उसे तुम मेरे ही तेज का अंश जानो। हे अर्जुन, अधिक क्या कहूँ, मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस अध्याय का सार यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वो हर कण कण में, हर जीव में, हर श्रेष्ठ वस्तु में विद्यमान है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति और गहरी हो जाती है। हम हर वस्तु में भगवान का दर्शन करने लगते हैं। धन्यवाद।